जय सच्चिदानंद। आज नाग पंचमी। हिंदू समाज श्रावण मास में पंचमी तिथि को नाग पंचमी तिथि के रूप में मनाते हैं। आज नाग पूजन करने का एक बड़ा दिन है। इसके पीछे कहानी ये है, जब जन्मेजय ने सर्पसत्र यज्ञ शुरू किया था और अपने परीक्षित को दंश करने का बदला लिया था, तब ये सर्प जब जहाँ कहाँ से हैं वो अग्नि में जाकर दग्ध हो जाते थे और उससे बहुत हानि नाग समाज को हुई। तो उस यज्ञ को रुकवाने के लिए आस्तिक ऋषि ने प्रयत्न किया और उस प्रयत्न का फल जब ये यज्ञ रुक गया तो वो ये पंचमी तिथि थी। उस काल से इन नागों का पूजन जो है वो किया जाता है और नागदंश का जिसको भय है उस भय को ये नाग पूजन दूर करता है। इसलिए आस्तिक ऋषि जो हैं वो नाग भूषण माने जाते हैं और आज भी यदि नाग पूजन लोग करते हैं तो आस्तिक ऋषि का भी उल्लेख जरूर करते हैं। मेरे सारे हिंदू समाज को हम बताना चाहते हैं कि गोवा में एक स्थान है जिसका उल्लेख पुराणों में आया है। तो ये स्थान इतना सुंदर पवित्र है कि वहाँ बहुत संपदा है, संपत्ति है और बहुत से नाग जो है वो उस गांव में रहते हैं। इसका पुरातन नाम जो है वो नागाव्य है, जिसको आज भी लोग नागवे करके संबोधते हैं। इस नागवे में या इस नागवे नगर को पुराणों में इतना सुंदर वर्णन किया हुआ है कि वहाँ अनेकों नाग आराम से रहते थे। उन्होंने बहुत तपस्या की, तो इन तपस्या के कारण वहाँ बहुत ही नयनरम्य ऐसा स्थान वो बना हुआ था। लेकिन किसी शापवश ये नागों को ये जो गरुड़ हैं इनका भय था। तो ये सब नाग जो हैं नागाव्य के यानी नागवे के, वो इकट्ठा आए और उन्होंने भगवान शिवजी को प्रार्थना की कि हमें इस भय से मुक्त करिए। तब जब महादेव जी वहाँ प्रकट हुए तभी वहाँ गरुड़ उनको खाने के लिए आया, नाग को बुभुक्षित था। तो उसी समय ये सब नाग जो हैं वो भगवान शिवजी को शरण आए और पूरे भगवान शिवजी के शरीर को ही उन्होंने आभूषित कर दिया नागों ने। तो जब भगवान शिवजी ने ये स्थिति नागों की देखी तो उन्होंने कहा गरुड़ जी को कि ये मेरे शरण आए हैं, इनको आप परेशान मत करो, इस स्थान को छोड़कर आप जाओ ताकि ये नाग समाज जो है ये नाग यहाँ आराम से रह सके। तब से भगवान शिव जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि आपने मुझे इतना सुशोभित किया है, मैं आपके साथ रहूँगा। और तब से ये नागाव्य स्थान जो है वो बड़ा भारी पवित्र और उसकी महिमा परंपार हुई।
भगवान शिव जी का वहाँ मंदिर है। भगवती पार्वती भी उनके साथ रहने लगी और सारे नाग जो हैं वो इस नागाव्वय में नगरी में रहते थे। ये वर्णन पुराणों में आया है। मैं ये बात को आज इसलिए बताना चाहता था क्योंकि हमारे लोगों को पता चले कि गोवा कितना पवित्र स्थान है। ये देव देवताओं का स्थान है। यहाँ अनेकों ऋषि मुनियों ने तपस्या की है और इस नाग पंचमी में इस नागवे करके जो गांव है वहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो नागवेकर सरनेम लगाते हैं, वो उसी गांव से हैं। और ये स्थान जब विदेशी लोग आए, आक्रामक आए, तो उन्होंने अनेक स्थान ऐसे उद्ध्वस्त कर दिए, अनेक स्थान ऐसे स्थलांतरित हो गए भगवान के। तो ऐसा ही एक स्थान है जिसको हम नागवे नाम से इस गांव को या नगरी को जानते हैं। आज के इस शुभावसर पर हमें समझना चाहिए कि हमारी संस्कृति, गोवा की पावन धरा पुराणों में उल्लेखित होकर आज भी यहाँ के जितने सारे हिंदू बांधव हैं, ये बहुत से कम लोग ऐसे हमारे धरा के विशेष यानी महात्म्य को जानते हैं। तो ये बात हमारे लोगों को समझे, इसलिए हमने आज ये कथा, पुराणों में उल्लेखित कथा आपको बताई है। आप लोग ज़रूर अपने गोवा का पूरा इतिहास जो है वो ज़रूर पुराणों में जो उल्लेखित हैं वो पढ़े। धीरे धीरे हमें हमारी जो पुरातन विरासत है उसको दोबारा संस्थापित करना है, क्योंकि हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है कि जहाँ जहाँ अपने ऋषि मुनियों ने तपस्या की है वो भूमि जो है वो पावन ही पावन है। इसलिए गोवा की ये गोमांचल पर्वत के नाम से उल्लेखित ये गोवा भूमि, इसको हम पुरातन विरासत को हम पुनः दोबारा उजागर करें। और आज के इस नाग पंचमी के दिन इन सभी अनंत वासुकी, तक्षक ऐसे जो बड़े तपस्वी नाग होकर गए, उनको हम प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। इन नागों का हम स्मरण करते हैं और किसी को बिना कारण ये नाग देवता नहीं परेशान करते हैं, बल्कि इन नागों के कारण हमारा जीवन भी, ये निसर्ग भी और सुंदर बनता है, सुरक्षित बनता है। इसलिए पर्यावरण की रक्षा कर हम अपनी संस्कृति की भी रक्षा करें। यही आज के इस नाग पंचमी के दिन हम शुभ संदेश देते हैं। आप सब लोगों को नाग देवता आपके पितरों को संतुष्ट रखे, आपके वंश को वृद्धि करे और आपके द्वारा पूजन से ये सभी नाग देवता सुख संपन्न होकर, प्रसन्न होकर हमारे पूरे हिंदू समाज को आशीर्वाद प्रदान करे, यही कामना करते हैं। भगवान सबको अच्छी आयु, लंबी आयु और निरामय जीवन प्रदान करे, यही कामना। जय सच्चिदानंद।